किसी ने मुझसे पूछा कि सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त कौन होता है। मैंने कहा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त वो होता है कि जिससे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के गैप के बाद अचानक रास्ता चलते कहीं मुलाकात हो जाए, प्लान्ड या अनप्लान्ड, आपकी गप वहीं से शुरू होती है जहां 1 साल पहले, 5 साल पहले, 3 दिन पहले, 17 साल पहले खत्म हुई थी। आपको वो जो बीच में मुलाकात में अगर गैप आया है, वो वक्त गुजरने का पता ही ना चले। ये होती है दोस्ती कि एक जगह से दूसरी जगह के दरमियान की कहानी आप भूल जाएं और वहीं से गप शुरू करें जहां लास्ट टाइम खत्म हुई थी। आज ऐसे एक दोस्त थे, बल्कि 2 दोस्तों से आपकी मुलाकात रुबैका करवानी है, और दोनों एक दूसरे के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। या आज जरा हम अनफोल्ड करेंगे कि दोस्ती पहले थी या मियां बीवी पहले बने और मियां बीवी बनने के बाद कहते हैं जी दोस्ती खत्म हो जाती है। तो ऐसे कुछ चांसेस हैं, अल्लाह ना करे हो, लेकिन वो हम जानेंगे और बहुत से सवाल टिप्स भी लेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ऐसे कपल से बात करना जो आपके लिए यकीनन एक मोटिवेशन भी होते हैं, खासतौर पर जिनका ताल्लुक मीडिया से हो। तो बहुत से सवाल जो है वो किए जाते हैं, किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करते हैं। उनकी शादी पे ज्यादा नजर होती है लोगों की, बड़ी गहरी नजर होती है। अच्छा हो गई, चल रही है, तो लड़ाई होती है, अभी तक चल रही है, ये बड़ा सवाल होता है। और इसके अलावा इतने प्यारे प्यारे 2 बच्चे इन्होंने पाल पोस के जवान किए जो कुछ अरसा पहले राइजिंग पाकिस्तान में हमारे सेट्स पे आए थे। जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे। हमारे साथ आज सलमान है, सलमान अहमद और समीना, बल्कि मैं कहूंगा डॉक्टर सलमान अहमद और डॉक्टर समीना अहमद। और आज म्यूजिक से लेके सोशल वर्क से लेके शादी से लेके डॉक्टरी तक पता नहीं क्या क्या बातें होनी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रुबैका। तो एक रुबैका, हम लोग न्यूयॉर्क में जब होते हैं तो आप लोगों को क्योंकि सारी दुनिया में जाता है तो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, पाकिस्तान की याद आप लोग दिलाते हैं। तो अब आपके सेट पे यहाँ बैठे हुए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक जो अभी आपने बात की ना कि 17 दिन पहले या 5 साल पहले या 30 साल पहले, मैं आपको तो पता नहीं रुबैका उस वक्त कहाँ थी, लेकिन हम जब शुरू में जुनून शुरू किया तो रेडियो स्टेशन था। रेडियो स्टेशन में सुबह 6:30 बजे ये प्रोग्राम करते थे, मैं उससे भी पहले 7:30, लेकिन हमें तो 6:30 आना पड़ता था। उसमें मैं, अली अजमत, ब्रायन जो है ना, सुबह आंखें मलते हम पहुंचते। शुक्र है ये मेकअप और सब कुछ चीजें जो है ना, आप इस तरह करके बैठे नहीं, आप इस तरह करके बैठे, आप इस तरह करके बैठे नहीं, इस तरह करके बैठे, जिस तरह हम थे ना हम इस तरह करके बैठते और गुफ्तगू हुआ करती। गुड टाइम्स है ना, बड़ा देखो टाइम ऐसे गुजरा। ये 30वीं सालगिरह है जुनून की और हम उसकी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, वो 30वीं सालगिरह जुनून की तो है, तो समीना और आपकी दोस्ती की कितनी सालगिरह हो चुकी हैं? समीना ये बताएं। 6 साल मंगनी और उसके बाद एक लंबा एक जो है अरसा शादी का। 7 साल मंगनी, 7 साल। ये गिन रहे थे। सोचे वरना नॉर्मली कहा जाता है मर्दों को याद नहीं रहता, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं अमेरिका से वापस आया था, फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में था, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर, ये अल्लामा इकबाल में। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैंने रिश्ता भेजना है ना, तो उन्होंने जब मेरी जो सास आंटी नीना को कहा, तो आंटी नीना ने कहा कि मुझे नहीं लगता तुम डॉक्टर बनोगे। मैं कहती जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आंटी कि मैं डॉक्टर। कहती फिर जब डॉक्टर बन जाओगे ना फिर आना। तो आप पौने 7 साल लगे थे डॉक्टर? नहीं, 5 साल लगे थे। उससे पहले देखा था। ये बहुत जल्दी की जो है वो स्टार्ट हुई हुई है, ये बहुत मतलब ये इन कामों में बहुत पहले के पढ़ चुके हुए। ये जुनूनी है ना, ये जुनूनी है। अच्छा बताएं कि कैसे आपका वो जो 7 साल थे वो कैसे गुजरे? मतलब कि अम्मा मान नहीं रही कि जो डॉक्टर बनेगा तो फिर शादी होगी। अच्छा, जो ससुर थे ना वो हर दफा कहते थे अगले साल शादी कर देंगे, अच्छा। बस 1 साल और इस तरह करके वो आगे करते जा रहे। आई थिंक उनको ये लगता था कि सलमान जो है ना उसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी और ये जरूर जो है ये नहीं निभा सकेगा इस चीज को, तो पहले टूट जाए मंगनी तो बेहतर है बजाय इसके कि शादी हो। दैट्स व्हाट आई फील कि मेरे फादर इन लॉ की जो साइकोलॉजी थी, और मेरी अम्मी ने तो कह दिया था शादी हो ही नहीं सकती जब तक कि ये डॉक्टरी नहीं करेगा, राइट। और पूरे ख़ानदान की तरफ से एक और भी प्रेशर था, वो ये कि ये म्यूजिक की तरफ जब चल पड़े तो उन्होंने कहा ये तो और मना हो गया, चीज ही नहीं बस है, लड़का गया हाथ इसको से। तो जो है ये तो बिल्कुल परस्यू नहीं करना। तो हर तरफ से ये भी प्रेशर था, सलमान को समझाएं ये क्या कर रहा है, म्यूजिक की तरफ क्यों जा रहा है। और मेरी वालदा जो है वो बड़ी स्वीट है,
throughout she objected. She said कि शादी मैंने तुम्हारी डॉक्टर से की थी और इस लड़के को क्या हो गया, ये तो उसने हमें धोखा दिया है। बट गेस व्हाट, यू नो, द मोमेंट सलमान बिकेम पॉपुलर 24 पे जब फेमस हुए और सब, तो अम्मी जो है फिर चेंज कर ली अपनी स्टेटमेंट और कहने लगी मैं तो कहती थी इस लड़के में इतना टैलेंट है, ये तो अच्छा जी, हमारे माँ बाप जो है वो यही चाहते हैं कि जो भी कुछ करो कामयाब रहना, बेहतर होना चाहिए। कभी टर्बुलेंस आई शादी शुदा जिंदगी में, रिलेशनशिप में? आई थिंक हमारी लड़ाइयाँ सारी मंगनी के टाइम पे हुई, क्योंकि उसमें ये होता था तुमने कहा था 7 बजे फोन करोगे और इस वक्त 7:05 हो रहे हैं, यू नो, उस तरह की तो सारी लड़ाई। मैं बताता हूँ फर्क क्या है। कि आजकल यंगस्टर्स अगर देख रहे हैं, देखिए अगर आपको कोई लड़की या लड़का पसंद आए, ठीक है ना, तो सबसे पहली तो चीज ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, ना फोन चिपके हुए थे साथ, ठीक है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना फलानी चीजें, ठीक है ना, तो हम गुफ्तगू फेस टू फेस करते, फेसबुक पे नहीं करते थे, ठीक है ना, फेस टू फेस गुफ्तगू होती थी। और यू नो फोन, वी डिड हैव अ फोन, लेकिन फर्क ये है कि जो इसी साइकोलॉजी, मेडिसिन, जो सारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, उसमें वो सारे जो मर्ज है ना, वो हमने पढ़ लिए थे कि लोगों को क्या हो सकता है। यानी कि इनका गुस्सा बहुत था, तो जब मेरी इनसे मंगनी हुई ना, यानी कि एक बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान था, जुनूनी है ना एक, तो अब मुझे यू नो आई डू फील कि एंगर मैनेजमेंट या एंगर के बारे में एज अ डॉक्टर, यू नो, कि लोग हेल्प नहीं सीख करते, इट्स वेरी क्लियर। बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जिन्हें गुस्से की है, मैं तो उसको एक बीमारी कहूँगी, और लोग उसको डिनाई कर और देते उसको हैं, या तो गुस्से डिनाइल को। में होंगे, बट इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स एन इशू, sickness. और वो यूजुअली यंग एज से स्टार्ट होती है, लेकिन उसको इनकरेज किया जाए तो इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम। और जब शादी होती है तो वही शख्स जो है एक हंगामा क्रिएट किया होता क्या है। टिप है, कोई एक टिप और दें? तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जब एक कोई शख्स बहुत गुस्से में हो ना, तो आप उससे आर्ग्यू ना करें, क्योंकि उस वक्त उसकी जो माइंड सेट है वो एक फर्क फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, तो वो जितनी भी तैश में कुछ है तो उसको पर्सनली ना ले, मेरी एंगर वॉक आउट ऑफ द रूम, लेट हिम बी। अब मेरा जो छोटा बेटा भी है उसको भी गुस्सा आता था, तो आई वुड टेल हिम कि यू नो जस्ट सिट डाउन। जैसे आपको याद है हमारी एक हदीस भी है कि गुस्सा आए ना बैठ जाए, बैठे नहीं तो लेट जाए, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं और गुस्सा आता है तो आप ज्यादा कॉन्फ्रंटेशनल है ना, आप मार सकते हैं किसी को और चीजें। तो गुस्से वाले So, मैं तो नहीं, मैं बताता हूँ ये कि समीना ने उसको हेडिंग एंगर मैनेजमेंट दे दी है, मैं उसको कहता हूँ जुनून, ठीक है ना, क्योंकि वाइटल साइंस में जब मैं था ना, मेरे बहुत बहुत लेम एक्सक्यूज है, हम ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मैं एक्सप्लेन करने तो देना, मतलब क्या आपका वाइटल साइंस पहला ग्रुप था जिसने दिल दिल पाकिस्तान किया, उसमें जुनैद, रुहेल और शहजाद, ठीक है, वो धीमे किस्म के पॉप म्यूजिक बजाने वाले थे, ठीक है, मैं रॉक म्यूजिक पसंद करता था। तो ये कहते थे, ये थे गिटार पे जब मैं टोन्स प्ले करता था ना, वो डिस्टॉर्टेड टोन होती थी, ठीक है, वो कहते थे ये क्या शोर मच रहा है, क्यों? मैंने कहा तुम लोगों को म्यूजिक का तुम्हें ज़ौक़ ही नहीं। सो बेसिकली एंगर मैनेजमेंट की मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि क्रिएटिविटी में फिर वाइटल साइंस की पहली एल्बम करके मैंने छोड़ा। फिर मेरे साथ कौन, मेरा अली अजमत, ठीक है, ठीक है, सही जुनूनी, वो भी जुनूनी। अच्छा, फिर मेरा दोस्त अमेरिका में जो था ब्रायन ओकानो, हाँ ब्रायन ऑफ कोर्स। तो हमारी भी जो लड़ाइयाँ होती अच्छा, थी, ब्रायन भी जुनूनी टाइप था या वो ठंडा था, बहुत ठंडा, अच्छा, आयरिश अमेरिकन, वो अंदरूनी उसमें जुनूनी था, मतलब कि एक होता है ना कि आउटसाइड एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, मेरा तो है कि अच्छा, उसका ये जो सलमान ने कहा ना जी, तो मैं हमेशा बताती हूँ लोगों को, लोग या तो एयर कंडीशनर होते हैं या एग्जॉस्ट होते हैं। अच्छा, जो एयर कंडीशनर आपने देखा है कि सारे कमरे को ठंडा करके खुद गर्म हुआ होता है ना, ठीक है ना, ये अच्छी चीज नहीं है इंटरनली जो आप कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, जो एग्जॉस्ट है ना, वो जो ये थे कि सारा कुछ बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद सारा कुछ इत्मीनान से जो मुंह पे, मेरा जो अंदर है वो मुंह पे आ जाता है और मैं कह देता हूँ, बट लेकिन ये समीना ने ये सही कहा कि इनके साथ रह के ना आपको थोड़ा सा ये समझ आई कि अगर इसको गुस्सा है भी ना, इग्नोर कर दे। मैं कहता हूँ ठीक है, हमारा कौमी तराना, वो तो हमारा कौमी तराना है, लेकिन मेरा ख्याल है पाक सर ज़मीन शाद बाद के बाद अगर सबसे ज्यादा ज़बां ज़द-ए-आम और सबसे ज्यादा गाया जाने वाला, पढ़ा जाने वाला तराना कोई है तो वो ये, और इसी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यस, इसी के साथ तौसीक ये भी कि जिसको नॉर्मली होता है ना, लोग बड़ा शाय फील करते हैं गुनगुनाते हुए गान, आप कहीं पे जिस तरह दिल दिल पाकिस्तान अभी सब गा सकते हैं, इसमें कोई वो है ही नहीं कि मुझे गाना नहीं आता या मैं गा नहीं सकती। Exactly. अमेजिंग, इट्स थैंक अमेजिंग। यू। इसकी मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब हम कॉलेज में थे ना,
डॉक्टरी मैं कर रहा हूँ, जुनेद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लाहौर में था, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन हमने उस वक्त देखा माहौल ऐसा था पाकिस्तान में कि यूथ के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं था। तो हमारा यूथ क्या देखता था, हॉलीवुड बॉलीवुड, सारा जो म्यूजिक है वो इंडिया या वेस्ट से आता था। अच्छा, अपने जो सॉन्ग्स थे ना, कोई इसको आई मीन ये जरूर है कि नाजिर साहब लंदन में होते थे, वो कर लेते थे, पॉप सीन हमारा शुरू हो चुका हुआ था, लेकिन बैंड्स नहीं थे, बैंड्स नहीं, दोनों बैंड्स नहीं। सो हमने सोचा कि हम बजाय कि वेस्टर्न सॉन्ग्स को कवर करें, कॉपी करें, हम अपना क्यों नहीं बना देते। तो ये पहली एल्बम के गानों में से एक था जो दिल दिल पाकिस्तान। और ये मैं आपको बताऊं क्योंकि एक ही पीटीवी था, एक ही रेडियो पाकिस्तान था, सही रातों रात जिसे कहते हैं, मतलब कि आग की तरह पूरी जो पूरे पाकिस्तान में और जहां भी पाकिस्तानी रहते हैं। अब मुझे लेकिन आप ये बताएं कि कोई कहता है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का हो रहा है, ठीक है, उस वक्त से अगर आप कहते हैं T20 वर्ल्ड कप हो रहा है 2021 में, और जब पाकिस्तान मैच खेलता है तो ये तराना चल रहा होगा और साथ में जज्बा जुनून। जज्बा जुनून को हिम्मत रहा, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। वाह वाह वाह, इतना इमोशनली नॉस्टैल्जिक कर दिया समीना आपने मुझे। वो पूरी मूवी, वो ये इसका वीडियो, गुड टाइम्स, यू नो इट्स माय फेवरेट सॉन्ग करता है। यस, ये गाना जो है जी, सलमान ने बहुत गाने लिखे हैं, लेकिन इसमें जो एक पावर है और ये क्लासिक सॉन्ग ही है। आप सोचिए, मैं 2002 में हम लोग सारे चले गए थे यूनाइटेड स्टेट्स, और बीच में मैं आती जाती रहती हूँ, लेकिन लोग इस गाने को याद रखते हैं। जैसे यानी आप आते हैं यहाँ, तो आई थिंक 25 दिसंबर को ये काफी रेगुलरली चलता है, तो लोगों ने याद रखा हुआ है बहुत। देखिए, बात ये है कि अगर आप थ्रेड देखें मेरी जिंदगी का, दिल दिल पाकिस्तान से शुरू हुआ, जज्बा जुनून, आज़ादी, राइट, फिर अल्लामा इकबाल की शायरी, ये आज़ादी नहीं, गिरफ्तारी, ये आज़ादी उनकी तरफ इशारा करके कह रहा है आज़ादी, ये गिरफ्तारी। वो थीम, पाकिस्तान की जो थीम है ना, वो मेरी लाइफ में क्योंकि मेरी माँ, अच्छा मैं सारी जिंदगी अमेरिका में बड़ा हुआ, तो मेरी माँ को डर ये था मैं गोरी से शादी करूंगा, ठीक है ना, एक तो गोरी से शादी करूंगा, दूसरा मैं गिटार प्ले करूंगा। एक काम कर लिए, एक काम कर लिए। उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेजा डॉक्टरी करने के लिए कि ना वहाँ गोरियां होंगी ना वहाँ म्यूजिक होगा। चलो एक काम हो गया, एक नहीं हुआ। अच्छा भाई, सलमान और समीना हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान के स्पेशल सेशन। आप इस वक्त देख रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो सलमान ने अभी अजरा मजाक बात की कि माँ को खतरा था गोरी से शादी ना कर ले, ये रंग गोरा होना और कमर्शियलिज्म और स्टेटस और पैसा,
ये सोसाइटी की वो चीज़ें हैं जो कि समीना के, मैं कहने लगा था, दिल के बहुत करीब है। मैं क्या उल्टा होगा कि इन चीज़ों पे समीना को बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमारा इवन हमारा मीडिया, हमारा शोबिज़, हमारा कमर्शलिज्म, कंज्यूमरिज्म, पूरी दुनिया का ही उसने पाकिस्तान को असरअंदाज किया, ख़ासतौर पे हमारी ख़वातीन को, बच्चियों को जो पढ़ रही हैं, जवान हो रही हैं, उनके लिए ये मीडिया और सोशल मीडिया क्या चैलेंजेस लेके आ रहा है और इस हवाले से क्या टेक है समीना की, ये हम जानेंगे। और गिटार भी कहीं नहीं जा रहा, तीनों हमारे मेहमान यहीं मौजूद हैं, रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जो म्यूजिक का सिलसिला और जो बातों का सिलसिला आज राइजिंग पाकिस्तान के सुबह में शुरू हो चुका है। यकीनन आप सब भी जो है हर चीज़ को जो है वो छोड़कर एक तरफ बैठ गए, क्योंकि अच्छा जब हम बात करते हैं म्यूजिक की और ख़ास तौर पर जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनसे म्यूजिक और जो आपकी यादें हैं ना उनका बड़ा गहरा ताल्लुक बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक की बात हो रही है, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ पे भी बात हो रही है। म्यूजिक या गिटार के साथ ताल्लुक ना जुड़ जाए, किसी गोरी से शादी ना हो जाए, वो जो भी कुछ देर पहले तौसीक ने कहा ना, फिर ये कैसे इसको ओवरकम किया। अम्मा ने इसलिए पाकिस्तान वापस भेज दिया कि शादी करके आए तो पाकिस्तानी से शादी हो। ये आज के हमारे मेहमान बताए। सलमान, जब आप पाकिस्तान वापस आए तो आपको पता था कि आप शादी करके ही वापस जाना है? तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो तकरीबन आज 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज है, ठीक है, जो जिनको जाना पड़ा मुल्क से बाहर नौकरी हासिल करने या कोई भी उसका अगर रीजन था ना। देखिए हम लोग सारे जो बाहर, जिस तरह आपको बता रहा था कि आप लोगों का पीटीवी चैनल हम लोग बैठ के देखते हैं, हालांकि वहाँ 1,500 चैनल है अमेरिका में देखने वाले, लेकिन पीटीवी हम क्यों देखते हैं और पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं, इसलिए कि हम दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, वहाँ फील होता है। तो मेरी वालदा ने भी, जो मेरे पेरेंट्स को भी ये था कि आप अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से, अपने मुल्क से कट ऑफ ना हो जाए। इसलिए आप जब तक पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलेंगे नहीं, जो देखे ना हमारे अभी भी वैसे बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज बच्चों को भेजते हैं, विच इज ग्रेट, छुट्टियों में भेज देते हैं, शादी के लिए ना भी भेजे, मतलब वैसे ही भेजते हैं कि 31 बिलियन लास्ट ईयर 2021 में हमने, मतलब कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 31 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं वापस। तो इसका मतलब क्या है कि हम पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, जुड़े हुए हैं पाकिस्तान मैं यहाँ से। फील करता हूँ जब मैं यहाँ आता हूँ ना कि यहाँ हर वक्त पाकिस्तान के बारे में तनकीद चल रही होती है कि ये नहीं सही, वो नहीं सही, ये नहीं सही। हम बाहर से देखते हैं, हम कहते हैं कितना खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह ने कितना कुछ दिया पाकिस्तान को, सही है। तो ये सॉन्ग्स भी जो बाद में जब आए, एग्जैक्टली वो भी उसी का इज़हार ऐसी है। जमीन और आसमान के सिवा जाना कहाँ, एग्जैक्टली ये रोशनी। समीना, अभी ब्रेक से पहले जो मैं बात कर रहा था कि आप का एक खास पर्सपेक्टिव है कि इस वक्त जो मीडिया पे कंटेंट दिखाया जा रहा है, चाहे वो हमारे टीवी एड्स हैं, ड्रामे हैं, कुछ भी है, टॉक शोज है, मॉर्निंग शोज हैं, आपका कोई खास अंदाज है इन सब चीज़ों को देखने का, आप उसको जरा अनफोल्ड करेंगे हमारे साथ? श्योर, यू नो मैंने टीवी पे काम किया, पीटीवी पे, जब कोई और चैनल्स नहीं थे। तो पहला कुकिंग शो जो था पॉटलक के नाम से, वो मैंने किया, ऑलमोस्ट लाइक 200 शोज। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो कंटेंट था ना वो बड़ा अच्छा था, एड्स का भी, प्लेज का भी, जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते थे। इस वक्त जब मैं कंपेयर करती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेरे ख्याल में उसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए। मसलन कि जब मैं एड्स देख रही हूँ ना जी, तो उनमें कोई क्रिएटिविटी एज सच नहीं है। इट सीम्स कि आप बस ऑन योर फेस, और ज़्यादातर क्या एड्स आ रहे हैं जब मैं देखती हूँ तो यार लगता है कि पाकिस्तान को सिर्फ पैसे की फिक्र है, पैसा कैसे बनेगा, यू नो बैंक्स आ जाएंगे चीजें, या गोरा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लैमर बहुत ज्यादा, नहीं गोरा रंग जी, बस वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके एड्स आ रहे हैं जिसमें बस हमें गोरा होना है। तो मेरी अपनी फीलिंग्स, क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं 20 साल से मैंने पिछले 20 सालों में होलिस्टिक ट्रेनिंग ली है, जिससे माइंड, बॉडी, स्पिरिट, हम सिर्फ एक बॉडी नहीं है, हमारा एक जहन भी है, हमारी एक रूहानियत भी है। उसको आप फीड नहीं करेंगे तो फिर आप फिजिकली रह जाएंगे, राइट। तो इस वक्त जो जिस तरीके से फीड किया जा रहा है इंसान को, हमारी वो 5 सेंसेस ही है ना जी, तो टेलीविजन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, और सोशल मीडिया, उस पर अगर हर वक्त यही सामान नजर आएगा मुझे, तो मेरा एक्सपीरियंस वही बन जाएगा, राइट। तो लाइफ के अंदर फिर आप बहुत ही एक मसनूई इंसान बनेंगे। आपकी शक्ल अच्छी है या नहीं, मेरे कपड़े, मेरे जेवर, मेरी ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि सोसाइटी में जो प्लेस के ज़रिए और एड्स के ज़रिए फीड किया जा रहा है, वो काफ़ी हद तक हमारी
पाकिस्तानियत जो है वो नहीं है उसमें, हमारा जिस तरह के हमारा रूट्स और कल्चर है उसके अंदर हमें उसको माइंडफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वरना अब यंगर जनरेशन को इतनी इसी छोटी एज पे आपने कॉन्शियस कर दिया कि वो बोटॉक्स करा रहे हैं, वो जाके सर्जिकल प्रोसीजर्स करा रहे हैं। बिल्कुल, एक बात कह सकता हूं? इतनी यंग एज में दे आर नॉट कंटेंट। जो समीना अभी बात कर रही है ना, वाइटल साइंस की पहली एल्बम पे गोरे रंग का ज़माना नहीं, गोरे रंग का ज़माना कभी होगा, ठीक है। ये हमारे कल्चर में तो देखे पूरे बड़े सगीर में ये तो अनफॉर्चुनेटली कि बच्चों को और लड़कियों को खास करके बताया गया है कि गोरी बच्ची होनी चाहिए, फिल्मों में मुझे सांवली सलोनी भी आया, मतलब फिर उसके बाद हमने बैलेंस किया कि सांवली सलोनी, क्योंकि मुझे लगता है समीना ने कहा कि क्या सवाल उठाया कि ये क्या मतलब गोरे रंग का, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अभी मैं कल रात को वो क्रिकेट मैच देख रहा था, उसके दौरान जो एड चल रहा था उनमें एक खातून थी, वो सिर्फ लगता था कि एक पेंट कंपनी से वाइट पेंट करके बस बैठी हुई है। देखिए तौसीक और रिबेका, आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से एक चीज कहूंगी, इमेजिन अगर एक प्रेग्नेंट औरत को पाकिस्तान में ये प्रेशर हो कि उसके घर वाले पहले तो एक्सपेक्ट करेंगे कि बेटा हो, वो तो एक अलग प्रेशर चल रहा है, लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर बच्चा खूबसूरत ना हुआ या गोरा ना हुआ तो मैं तो उठाऊंगी भी नहीं। अगर आपकी सास या इवन कई दफा माएँ भी कहती हैं, तो यानी कि उसको कहा जा रहा है कि मुझे याद है कि हमने एक दफा ट्रेनिंग में पढ़ा कि कई दफा कहा जाता है सफेद रंग की चीजें आपने खानी है तो फिर बच्चा सफेद होगा। नहीं कि ये किस तरह की बातें हैं। समीना, इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करूंगी कि ठीक है खा रहे हैं, हाँ सफेद उसमें नहीं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि अच्छा एक शख्स जिसको बुली किया जा रहा है, हम कहते हैं कि उस शख्स को समझना होगा कि उसका जो भी कलर है उसको ऑन करे, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ सोसाइटी को एजुकेट होना होगा कि आप किसी का रंग गोरा है या सांवला है, कोई मोटा है या पतला है, इट्स नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। अगर आप किसी को बुली नहीं करेंगे तो शायद वो शख्स जिस पे हमने सारा बोझ डाल दिया है कि तुम खुद अंडरस्टैंड करो, अगर बाकी लोग उसको बुली नहीं करेंगे तो शायद चीजें बेहतर होने लगेगी। तो एज अ सोसाइटी हमें एजुकेट होने की बहुत जरूरत है। देखिए एक मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को मैं लुक अप करता हूँ सही है लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी में जो मेरी फील्ड के हैं, ठीक है, अब उनका काम जो था, मैं उनका नाम नहीं लेता बिकॉज अदरवाइज वो फिर लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे जो हम बात कर रहे हैं। उनका काम उनकी पहचान थी, सही है, उन्होंने पूरी दुनिया पे जो राज किया, उनकी हाइट, उनका रंग, उनका वेट, पतले या मोटे, उससे कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। वो सारे ग्रेट लोग इसलिए थे कि उनका काम टाइमलेस और एजलेस है। देखिए मैं जब जुनून शुरू किया तो मुझे अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन हमने बचपन से जब अल्लामा इकबाल का देखा ना, तो उनकी एक तस्वीर थी जिसमें जो हमें टीवी पे आती थी कि वो इस तरह सोच में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह करके। तो मैंने सोचा कि इस यंग जनरेशन को अगर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, अगर ये इलेक्ट्रिक गिटार या गिटार के साथ प्ले करके सुनाया जाए तो कैसा लगेगा। तो मुझे जो वाइटल साइंस थे ना, जब ये किया, उन्होंने कहा कि तुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे तुझे। मैंने कहा क्यों? तो इकबाल की शायरी को गिटार के साथ इकबाल की शायरी को किस तरह करते? मैंने कहा क्यों? तो खैर वाइटल साइंस में नहीं कर सका मैं, जुनून में मैंने अली अजमत और ब्रायन के साथ फिर ये किया, और क्या हुआ कि यस एक जनरेशन थी जिसने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो की, लेकिन जो यूथ था उन्होंने कहा कि वाह हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा फिर जमाने के अंदाज बदले गए, नया रह गए। अच्छा अब मैं बात हम ओरिजिनली ये कर रहे थे कि सुपरफिशियल अल्लामा इकबाल की शायरी में गहराई है। हम ये नहीं सोचते कि वो उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए थे, क्या उन्होंने मेकअप लगा हुआ था, ये देखिए ब्यूटी जो है ना, ब्यूटी इनर भी है, आउटर भी है, लेकिन आई कॉल इट इटर्नल। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कोई शख्स बहुत खूबसूरत है, बड़ा ही हैंडसम है, शक्ल अच्छी है, चीजें, पर उसकी अगर आदतें ठीक नहीं है तो वही खूबसूरत शक्ल आपको बदशक्ल लगने लगती है। ये बताएं कि समीना, डॉक्टर समीना अहमद, हमने सुना आजकल अपने लिए 2 बहुएं ढूंढ रही है। अब वो इनर ब्यूटी देख रही है कि आउटर ब्यूटी देख रही है? अच्छा बाय द वे आप मिस कर गए, बच्चे 3 हैं। हाँ 3, मतलब नहीं हमारे पास 2 आए थे। 2 आपके पास आए थे, एक अमेरिका में, वो बड़ा है तो उसकी पहले बारी है। अच्छा तीनों की भी ढूंढनी है? तीनों की ढूंढनी है, तीनों बेटों के लिए देख रहे हैं, ठीक है। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे खुदा तेरी रज़ा क्या है।
हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये आप ना ये मैसेज यूथ के लिए भी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, कमिंग बैक, नहीं ऑन अ सीरियस नोट, जी। आपके दोनों बच्चों से हमारी मुलाकात हुई, तीसरे से थोड़ी, बहुत प्यारे बच्चे, आखिर में उन्होंने आप दोनों को एक मैसेज दिया था, वो आपने शो देखा, किस कदर प्यार और मोहब्बत का उन्होंने इजहार आपसे किया। सो ये जरा बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से बताएं। हमें तो वैसे कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इतने बड़े सुपरस्टार्स के बच्चे हैं, कि वो अमेरिका में रहते हैं और मतलब शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ उन्होंने घर में घुट्टी में, तो वो ये तरबियत कैसे की, इतनी जमी हुई और पकड़ी हुई तरबियत और कैसे? ऑन करना, क्योंकि एक जो बात थी दोनों बच्चों में, वो खुद ऑन कर रहे थे और उनका यही कहना था बार बार कि हमारे पेरेंट्स ने कहा है कि आपने जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स करते हैं, लेकिन हमारे नाम को लेकर आपने कभी भी वो नहीं करना, जो आप खुद हैं वही हैं। सो वो बड़ी खूबसूरत, वो आज के इसके पीछे नौजवानों कौन में है मिलती दोनों है। में से ज्यादा? मुझे याद है जी, यहाँ जब हम पाकिस्तान में थे तो स्कूल में एक दफ़ा एक टीचर का मुझे फ़ोन आया और उसने कहा कि आपको पता है आज आपके बेटे को जब मैं डांट रही थी तो एक बच्चा क्लास में खड़ा हो गया और कहने लगा कि मिस, डू यू नो हु ही इज़ सलमान अहमद सन। तो मैंने कहा आपने क्या किया? तो वो टीचर बोली मैं तो जी शौक में ही थी कि ये बच्चे क्या हो रहे सब। मैंने कहा आई होप आपने उसे जो गलती उसने की या उसकी आपने उसको रिप्रिमांड किया, इस्लाह किया। मैं कभी नहीं चाहूँगी, मैंने कहा कि आप मेरे बच्चों को यूनोस में तफरीक करें और उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दें। तो एक तो ये चीज़ थी कि वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बच्चों को बिल्कुल ये सिखाया। नंबर 2, जब हम अमेरिका गए तो छोटा वाला जो है ना जी वो सिर्फ इंग्लिश बोलता था। तो मैंने सलमान से कहा हमारा रूल है कि हम जब भी ये बोलेंगे इंग्लिश में हम जवाब ही नहीं देंगे, इन्होंने उर्दू बोलनी है हर हालत में। और आई थिंक द अदर मैसेज इज ह्यूमिलिटी का बच्चों को सिखाना। और आपको बताओ बच्चे स्पंज हैं, बच्चे जो है ना इनको तकरीर नहीं देते। आप खुद रोल मॉडल बनेंगे जब वो देखते हैं कि आप चैरिटी कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, वो बच्चे खुद ही करने लगते हैं। अब वो बड़े वाले बेटे ने जी जॉब शुरू की उधर एक स्टोर पे, और जो पैसे उसने कमाए तो वो मुझे कहने लगा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो वो यहाँ तो आ गया। अब यहाँ जब वो आया तो उसने देखा कि ज़ाहिर है वो एक 6th ग्रेड का बच्चा, 6th-7th ग्रेड का, उसको जहाँ नज़र आया उसने वो पैसे सारे जो हैं बजाय इसके कि अपने ऊपर खर्च करता है, उसने मुझे बाद में बताया वो सब उसने एक औरत, कोई डॉलर्स थे बहुत ज़्यादा, हेल्प कर दिया, उसको पकड़ा दिए। मैं अगर इसमें एक चीज़ ऐड करूँ कि मेरी वालदा तो इसके बारे में, जैसे मैंने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। जब मुझे ये शौक हुआ ना 13-14 साल की उम्र पे गिटार का, तो मैंने कहा अम्मी मुझे गिटार चाहिए। तो कहती हैं कि बेटा यहाँ तो सारे बच्चे जो है वो काम करते हैं या वो अखबार बेचते हैं या और कोई जॉब ढूंढते हैं आफ्टर स्कूल, खुद कमाओ। अच्छा, मैंने एक रेस्टोरेंट में बस बॉय का रोल प्ले किया। बस बॉय क्या होता है कि वो चाय और कॉफ़ी सर्व करता है, टेबलें साफ करता है और प्लेटें साफ करता है। ठीक है। $1.25 एन आवर पे, ठीक है। $1.25 एन आवर पे प्लस टिप्स। 6 महीने के बाद जब पैसा जो मैंने वो $200 मैंने इकट्ठे किए, अम्मी ने $35 डाले बीच में, $235 का। जब मैंने गिटार अपना पहला लिया ना, उसकी अहमियत के देखें, आपके डिग्निटी ऑफ लेबर से आपने कोई चीज कमाई हो ना, और आपको अगर माँ बाप दे दें आपको, बेटा ये लो, ये गिटार लो, यू नो, आपको उसकी अहमियत नहीं होगी, वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपने वो अर्न नहीं ना किया। आपको पता नहीं कि वो जो चीज गिटार मैंने खरीदी है वो मैंने बहुत मेहनत से पैसे सेव करके खरीदी है। और आई रिमेंबर अपने बच्चों को भी हमने कहा कि देखो सीढ़ी एकदम ऊपर जाना ना ये नेचुरल नहीं है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ जी, आई वांटेड टू से कि बच्चे बड़े कॉन्शियस हैं इस बारे में, यू नो, कि हम सलमान अहमद का कार्ड यूज़ करके अपने आप को म्यूज़िक में आगे ना लेके जाएं। ये इनके अंदर है कि हमने अपने पाँव पे खड़े होना है, हमने किसी इस तरह से चीज़ को क्रच नहीं यूज़ करना, बिकॉज एज इट इज़, यू नो, लोग कहते हैं ना जी आप तो इसलिए म्यूज़िक में आ गए क्योंकि आपके तो अब्बू थे, राइट? तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अनदर थिंग आई डिड इज़ कि पॉकेट मनी मैं इनको देती थी जी, बल्कि मेरी बहनें काफ़ी मुझे कहती हैं कि तुम बड़ी सख्ती करती हो। मैं जो पॉकेट मनी देती थी तीनों बच्चों को, मैं कहती थी उसी से तुमने अपनी के कपड़े भी खरीदने। तो वो कहती थी पागल हो गई हो कि तुम वो कैसे, ये तो कपड़े, ये तो, मैंने कहा तो क्या करेंगे, इसी पैसे से जाके स्वीट्स लेंगे, फजूल चीजें ही करेंगे ना, तो बस इन पे ये बोझ डाल दो, इन्होंने ही खरीदना है अपना। तो दैट्स आल्सो व्हाट आई डिड। तो पैसे को टाइट रखना है। 3 बेटे,
बेटी की कमी महसूस हुई? भाई एवरी टाइम चार बेटे, चार। चार बेटे माशाल्लाह। नहीं अच्छा सुनिए पीटीवी का ये आपने कॉलेज भी नहीं जाते। उनके चार बेटे मेरे तीन इनको बेटे। अभी जवाब एक देना लगा मुझे याद आएगा कि पीटीवी का एक ड्रामा था आहट, ओह यस, ठीक है? यस। उसमें सायरा काज़मी, सानिया सईद थी सानिया उसमें। सईद थी और और मैं आप थे, हाँ। अच्छा हमारी शादी थी और वो 7 एपिसोड का प्ले था। उस कि उसमें 7 बेटियां एपिसोड होती में हैं। 4 बेटियां मेरी चार होती हैं, बेटियां, सही है ना? तो ये कह के लाइफ का किस तरह हुआ कि उस प्ले में मेरी 4 बेटियां, हाँ। जिसको एक बेटी हम अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं क्योंकि वो बोझ इतना बड़ा है Exactly, और तीन आप और खुद लड़के को बेटा चाहिए, ठीक है? हाँ। वो और वो अपनी बीवी पे प्रेशर डाल रहा है कि बड़ा जबरदस्त ड्रामा था। सो वो आहट का ड्रामा मेरी लाइफ में मेरे बच्चे पैदा होने से पहले हुआ। yes. आई थिंक शामिल पैदा हुआ था उस वक्त जो था। लेकिन उसके बाद 4 साल में 3 बेटे अल्लाह की तरफ से आए। अच्छा, बेटी की कमी फील होती है कि स्पेशली कहते हैं माओ को, डेफिनेटली जी। है ना? एक दोस्ती होती है आई बेटियों से ज्यादा। रिमेम्बर सलमान और मैं बीच पे थे जी कराची में। आपने देखा होगा वो सांप और न्योले का तमाशा हो रहा जी, जी, जी। तो उधर एक बाबा जो ये था जो सांप को लेके बैठा था, उसने मुझे, मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त, तो उसने एक मुझे डाइस दिया, उस पे नंबर्स होते हैं कि इसको फेंको। तो हमने ऐसी इन गुड फन, तो मैंने 3 दफा फेंका, तो हर दफा 6 आया। तो कहता है जा बेटा, जब बच्चा होगा लड़का ही होगा। तो हमने इसको ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। लेकिन हमारी लेकिन जब 3rd पैदा हुआ बेटा तो उसके तो बाद बाबा याद आया। सलमान, वो बाबा। देखिए अल्लाह की देन है। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि मैंने क्योंकि मेडिसिन में समीना और हमने पोलियो और HIV एड्स और कोविड-19 अब और इतनी क्लेफ्ट लिप और होल इन द हार्ट, ठीक है, कि अगर आपके बच्चे हेल्दी Yes, पैदा हो, yes. सेहतमंद पैदा हो, इससे बड़ी नेमत कोई इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। शुक्र Absolutely. करें अल्लाह का और शुक्र में रहें, जस्ट रिमेन इन ग्रैटिट्यूड। और याद है वो बहुएं भी तो बच्चियां ही होती है ना आपकी बेटी, तो वो आप उनकी तीनों की जब बीवियां आएंगी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छी बच्चियां होंगी, तो वो बेटियों की तरह ही। वो वैसे बताए ना, गोल कर गई हैं आप सवाल कि किस तरह की बहुएं ढूंढ रही हैं। उनको ढूंढने नहीं, आजकल कोई बहुएं ढूंढने का जमाना है, जा ले आ भाई, खुद को सर्च कर। सलमान ने छोड़े तो कहेगा आओ बस ढूंढ के ले आओ कोई। अमेरिका देखिए, अमेरिका में क्योंकि सारे बड़े हुए हैं ना बच्चे, तो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी जो है वो ना 30 साल पीछे फंसी हुई है। ऐसा ही है। पाकिस्तान आगे पहुंच गया हाँ, है, हाँ। लेकिन इंग्लैंड में भी ऐसा है, अमेरिका में भी ऐसा वो है। 30 साल पीछे हैं। तो मैंने कहा कि देखें जब वक्त आएगा ना मुकर्रर होगा तो हो जाएगा जो। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक का टाइम है। बातों में आज तो गपशप में वक्त गुजरने का पता ही नहीं लग रहा है, इतना मजे का सेशन जा रहा है। समीना और सलमान हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में सही मजेदार सेशन चल रहा है डॉक्टर सलमान अहमद और डॉक्टर समीना अहमद के साथ। और समीना ने कहा है कि आप लोग सलमान को इंट्रोड्यूस कराते हैं, डॉक्टर क्यों नहीं साथ? जैसी मेरी डिग्री वैसी इसकी भी डिग्री है, क्यों नहीं डॉक्टर लिखवाता? मेरा ख्याल है तुमने डॉक्टर होना बहुत ज्यादा ऑन नहीं किया जिंदगी। दिलों का डॉक्टर, कोविड-19 एम्बेसडर हैं जी, साउथ एशिया के डॉक्टर है, पोलियो के भी एम्बेसडर फॉर 4 years, HIV एड्स के तो for क्यों 10 नहीं लिखते years। साथ डॉक्टर सलमान? भाई इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग टीवी पे देखते हैं, दुनिया में तो मुझे डॉक्टर doctor। सलमान अहमद ही जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये इतना भारी ताल्लुक जो है वो फनून Music लतीफ़ा से से है, टीवी से है, तो वो उसको कोई यकीन नहीं। डॉक्टर परवेज सजाद होते थे, है ना, वो वाज एन एक्टर पाकिस्तान के अंदर, वो भी हमें डॉक्टर परवेज सजाद लिखते थे, बट डॉक्टर अनवर सजाद, जो एक्टर थे डॉक्टर अनवर सजाद, डॉक्टर अनवर एग्जैक्टली परवेज सजाद तो क्रिकेटर थे। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। डॉक्टर अनवर सजाद, वैसे डॉक्टर अनवर सजाद डॉक्टर लिखते थे क्योंकि उनको डॉक्टर साहब कहा जाता, उस तरह से डॉक्टर साहब कहते थे डॉक्टर अनवर सजाद। चलिए आज आपने कह है दिया ना, ना, बस तो आज के बाद डॉक्टर सलमान होगा। कुछ हो जाए जी। चले, ये ना एक आपको याद होगा, बड़ी अच्छी पाकिस्तान की एक सिंगर थी रुबीना बदर, अरे वाह क्या बात, और खालिद निजामी साहब ने ये कंपोज की थी, बहुत खूबसूरत मेलोडी है, ब्यूटीफुल। जो समीना को वन ऑफ समीना's फेवरेट्स। और ये मेरे ख्याल है पीटीवी कराची की प्रोडक्शन, ब्लैक जी एंड जी व्हाइट के जी जमाने की। बिल्कुल। एग्जैक्टली, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग।
संग नैना लागे माने नाही जियारा, तुम संग नैना लागे माने नाही जियारा, पिया पिया बोले पिया मन का बबिहारा, तुम संग नैना लागे। थोड़ा सा टुकड़ा सुनाया आपको। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। Amazing, सपनों में आओ पिया कहूँ सारी बातें, रो रो गुजारी पिया कैसी 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 रातें, तुमको तुमको भुलाऊं कैसे कैसे माने नाही जियारा। तो असी इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि हम तो पाकिस्तान से बाहर रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं कि ये आजकल जो सॉन्ग्स बन रहे हैं वो याद क्यों नहीं रहते लोगों को। उसकी वजह ये है कि ये जिस तरह ये मेलोडी है, ये 1969 की मेलोडी हम इस वक्त 2022 में गा रहे हैं, कि जो कंपोजर्स थे उन्होंने 1969 की मेलोडी, 1969 की मेलोडी है, 50 साल से ज्यादा। हाँ जी। तो क्या वजह है, टाइमलेस और एजलेस ऐसी चीज किस तरह बनती है? क्योंकि जो प्योरली दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। आज मुझे लगता है कि मेलोडीज है कि यार इस वक्त एक फंक्शन आ रहा है, टीवी पे चलना है, 2 महीने के लिए बस एक मेलोडी चलती फिरती सी दे दो, कहीं तो और जो आती चीज है। ट्रेंड कर रही है उसको पकड़े, उसी से मुताबिक जो है वो और कंपोजिशन। जिस तरह फैशन नहीं है कि आता है और पुराना हो जाता है, मेलोडीज इस तरह की बन गई हैं कि वो फैशन की है कि इस हफ्ते चलती फिरती कोई मेलोडी है, अगले हफ्ते या उसके लेकिन अगले सलमान, हो सकता है आज से 25 साल बाद ये मेलोडीज भी इसी तरह नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रही हो। वेल लेट मी आस्क यू दिस कि जब दिल दिल पाकिस्तान और जज्बा जुनून आए वो उस वक्त पकड़े गए। ये नहीं था कि 30 साल के बाद लोगों ने कहा कि यार ये अच्छे तराने थे, वो उस वक्त पकड़े गए। इसकी एक सेइंग मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि वो फैशन है जो एकदम जो है कैप्चर करने की कोशिश करे और फिर वक्त के साथ बदसूरत हो जाए। अच्छा, और जो आर्ट है वो शुरू में थोड़ा सा बदसूरत लगता है लेकिन वक्त के साथ और ज्यादा इंटरेस्टिंग, खूबसूरत हो जाता है। इंटरेस्टिंग। ओके, So, हमें एज कंपोजर्स एंड क्रिएटर्स एंड टीवी डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, ये सोचना है कि हम वक्ती तौर के लिए लिख रहे हैं या 30 साल के बाद भी कोई अगर इसको सुनेगा या पढ़ेगा कि उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, 90s का सारा जो हमारा पॉप रॉक Yeah. सीन था, सलमान आप उसमें एक आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं एंड वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू एंड समीना आल्सो। लेकिन आपने जिस तरह से इंडिया में और उर्दू जहां बोली समझी जाती है पूरी दुनिया में, जिस तरह से पाकिस्तान की पहचान पहले वाइटल साइंस और फिर जुनून के प्लेटफॉर्म पे, और इसी तरह हमारे सारे नूरी स्ट्रिंग्स, मतलब मेरा ख्याल है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर सोलो आर्टिस्ट में आप देखें अली हैदर, फिर आगे आगे आए तो अली जफर, आतिफ असलम, लेकिन मैं 90s के उस दौर की बात कर रहा हूँ, सजाद अली, हदीका कियानी। सो बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी म्यूजिक के हवाले से। सो एक तो आज के इस मौके की मुनासिबत से मैं कहना चाहूँगा कि वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ द 90s का दौर। मेरा ख्याल है वो जो म्यूजिक क्रिएट हो गया पाकिस्तान में, बहुत ही कोई डेकेड आएगा जिसमें उसके टक्कर का म्यूजिक बनेगा। सो ऑन बिहाफ ऑफ अस ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच ग्रेट म्यूजिक ऑफ 90s। जी, मैं तो पाकिस्तानी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि वो उनकी इंस्पिरेशन से ये मेलोडीज। हमारे शो में आने का बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे से हमारा ये टाई अप हो रहा था। सलमान लास्ट ईयर आए थे लेकिन आप नहीं थी, आप अमेरिका में थे। हमने कहा था इकट्ठे आना, बड़ा मजा आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। सो मच, थैंक रेबेका, आज का बहुत अरसे के बाद कोई शो आता है इसका बिल्कुल खुदाफिज करने का दिल नहीं कर रहा था। बिल्कुल। और एक और चीज़, हमारे देखने वाले मुझे, तौसीक और हमारे मेहमानों को तो देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी पूरी टीम जो है वो स्टूडियोज में आ चुकी है। वो लाइव जो म्यूजिक का सेशन है उसको एंजॉय करें। हम कह रहे हैं ये वाला शख्स तो होता ही नहीं है स्टूडियोज में, ये क्यों आया है? अच्छा, अभी थोड़ा सा ऐसे ना, वो कहते हैं जलती पे तेल का काम करूं मैं, जलती पे तेल का। क्या? अभी हम शो तो खत्म कर रहे हैं लेकिन इसके बाद हम सलमान से और गाने सुनेंगे। आप नहीं सुनेंगे। Alright जी, take good care of yourselves। और सलमान और समीना की बातें आपको कैसी लगी? हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे फेसबुक पे जाके जरूर बताइए। और अगर आप जुनून का या वाइटल साइंस का कोई गाना खुद से रीडू करके हमें उसकी छोटी सी क्लिप वीडियो बना के भेजना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे। रब रखा, गुड बाय।